guys, welcome to Football for Life। और मेरा नाम है चयन और आज हम बात करने वाले हैं, दुख भरी टोन में बोलना चाहूँगा, चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। सुनाई नहीं दिया तो चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। जैसे हर चेल्सी फैन होगा, कुछ डिप्रेशन में कुछ अब इस मोड में आ गए होंगे कि हार रहे हैं तो हारने दो। बट मतलब बात ऐसी है कि अभी का सीन ये है कि वी डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम दिस चेल्सी साइड। कैराबाओ कप में है, वी माइट गेट नॉक्ड आउट दिस टाइम टू अर्ली। मतलब हमने बस अभी AFC विंबलडन के साथ खेला था और सेकंड मैच में नॉकआउट हो सकते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग कंसिडरिंग आवर लीग फॉर्म ऑल्सो। तो वही है, मतलब आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट रियलिटी एंड मैं चेल्सी की हार नहीं प्रिडिक्ट करता। मतलब आई थिंक आई एम सेइंग दिस फॉर द थर्ड टाइम। मैं करना भी नहीं चाहता चेल्सी की हार प्रेडिक्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट बिफोर वी गेट इनटू द प्रेडिक्शंस, मैं पहले थोड़ी चेल्सी न्यूज़ पे भी बात करूँगा और चेल्सी लाइनअप जो मेरे को लगता है होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। है क्या कि चेल्सी की न्यूज़ जो है ना, थोड़ी वो मतलब इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग एंड इट डज़ नॉट लाइन अप। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर विवेल के क्लब छोड़ने की न्यूज़ आई थी। आई थिंक उस न्यूज़ को 1-2 महीने हो गए आई थिंक। तो क्रिस्टोफर विवेल की छोड़ने की न्यूज़ आई थी, तब सबको लगा कि मे बी वो डिमांड कर रहा था नागल्समैन आए, नागल्समैन नहीं आया तो ही थॉट ही कुड नॉट कोऑपरेट विद द बोर्ड और उसने लीव कर दिया होगा। तो सबने पहले वो सोचा। अब उसके बाद न्यूज़ आ गई ब्रूनो सोल्टर ने क्लब लीव कर दिया है। अगेन वो पॉटर के माइंडसेट से था, तो आई डोंट नो उसने कि छोड़ा। और पोचेटिनो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, उसने कहा इट्स बेस्ट फॉर हिम और बेस्ट फॉर ब्रूनो सोल्टर टू लीव द क्लब। तो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे वो रीज़न, असली रीज़न जो है। और उसके बाद क्लब लीव कर दिया है क्लाउड माकालेले ने। अब माकालेले पर्सनली मुझे नहीं पता था उनका कोई रोल है। अब मतलब चेल्सी में खेलने के बाद उनका कोई क्लब में रोल है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। बट आई थिंक ही वॉज समथिंग टेक्निकल डायरेक्टर, आई डोंट नो, नॉट टेक्निकल डायरेक्टर, बट आई थिंक उससे रिलेटेड उनका कोई क्लब में रोल था जो मैंने पढ़ा था। एंड ही इज़ ऑल्सो लेफ्ट द क्लब नाउ। अब सोचने वाली बात यह है कि सब लोग क्लब क्यों छोड़ रहे हैं एक ही टाइम पे। मतलब एक बार ये भी छोड़ रहा है, क्लाउड माकालेले ने भी छोड़ दिया है क्लब, और उसके बाद आपके ब्रूनो सोल्टर ने भी क्लब छोड़ दिया है। इट्स काइंड ऑफ अ मेस एट चेल्सी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन, बहुत ज़्यादा रीबिल्ड हो रहा है एंड इट इज़ व्हाट इट इज़। हम उसके बारे में इतना कुछ कर नहीं सकते। एंड क्रिस्टोफर विवेल से शुरू हुआ था ये क्लब छोड़ने का स्प्री, और अब ये तीसरा बंदा है जो क्लब छोड़ रहा है। एंड क्लाउड माकालेले जो कि चेल्सी के बहुत बड़े लेजेंड है, नाउ ही हैज़ लेफ्ट द क्लब। पता नहीं इसके बारे में क्या कहूँ मैं, बट चलो ये तो हो गई चेल्सी न्यूज़। अब चेल्सी लाइनअप पे बात कर लेते हैं। जैक्सन विल प्ले दिस गेम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो फुलम वाले गेम के लिए सस्पेंडेड है, और फुलम गेम का जो प्रीव्यू होगा ना, उसमें आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ वेरी स्पेशल प्लेयर एक्चुअली। अप फ्रंट स्टार्ट करने वाला है, जो अगेन 17-18 साल का लड़का है। आई थिंक तुमने गेस कर लिया होगा, बट आई विल इंक्लूड हिम क्योंकि ब्रोया का पोचेटिनो ने बोला ही कैन नॉट प्ले 30-35 मिनट से ऊपर राइट नाउ। तो अगर हम चेल्सी लाइनअप की बात करें तो आई डेफिनेटली यहाँ कहीं लाइनअप आ रही होगी या फिर यहाँ कहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा जब एडिट करूँगा तो देखूँगा। तो आई होप इट्स गोना बी 4-2-3-1 4-2-3-1 हाँ 4-2-3-1। आई थिंक अगेन बैक फोर, ये मेरी पर्सनल लाइनअप है यार। अब मैं नहीं चाहता लीवर कॉलवेल खेले, बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं लीवर कॉलवेल लेफ्ट बैक खेले। बट पोचेटिनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ही इज़ हैप्पी विद लीवर कॉलवेल प्लेइंग देयर। आई डोंट नो हाउ ही इज़ हैप्पी देयर, बट जो भी है, लेफ्ट बैक में देखना चाहूँगा, सिंस कैराबाओ कप मैच है, लेफ्ट बैक में देखना चाहूँगा इयन मैटसन को। देन दोनों सेंटर बैक पेयरिंग मेरे हिसाब से कॉलवेल और थियागो सिल्वा की होनी चाहिए, एंड राइट बैक पे होना चाहिए यार एक्सेल डिसासी। अब आई डोंट थिंक मालो गुस्टो का जो सस्पेंशन है वो सिर्फ प्रीमियर लीग गेम्स के लिए, आई थिंक जो 3 गेम बैन है वो इस गेम और फुलम गेम के लिए और बर्नली गेम के लिए वैलिड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, तो देन वी कैन इंक्लूड मालो गुस्टो इन फॉर एक्सेल डिसासी। बट अभी के लिए डिसासी राइट बैक पे, कीपर तो रॉबर्ट सैंचेज एज वी ऑल नो। आई डोंट थिंक पेट्रोविच को स्टार्ट देंगे बिकॉज अल्टीमेटली ब्राइटन है यार। ब्राइटन आर परफॉर्मिंग वेरी 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 वेल एंड दे आर फ्लाइंग इन द प्रीमियर लीग। आई डोंट नो ब्राइटन कैसे करती है, उनके स्काउट्स भी मास्टर क्लास, उनकी स्काउटिंग है और एवरीथिंग। दैट क्लब इज़ वेरी वेल रन। और
अगर मैं डबल पिवट की बात करूँ तो एंजो एंड काइसेडो। आई डोंट थिंक कि मतलब तुमको मतलब यंग प्लेयर्स को इस गेम में स्टार्टिंग में ही चांस दे देना चाहिए। येस, कैरबा कप है तो तुम उनको बाद में ला सकते हो, बट स्टार्टिंग में इफ़ यू स्टार्ट वेरी यंग प्लेयर्स तो ऐसा लगेगा कि मे बी चेल्सी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। और मैं कुछ हद तक इसको एग्री कर लेता अगर चेल्सी यूरोपियन फुटबॉल खेल रही होती, बट नहीं खेल रही वो यूरोपियन फुटबॉल, तो इट सीम्स ऑल राइट टू स्टार्ट योर मेन 11 जो खेलते हैं। तो एंजो काइसेडो का डबल पिवट हो गया। और उसके बाद आपका जो 3 आगे अटैकर होंगे उसमें मैं चाहूँगा कि लेफ्ट विंग पे खेले मुड्रिक, सेंटर में कोल पाल्मर। भाई प्लीज़ 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 पोचेटिनो डोंट प्ले गैलेगर और एंजो एज अ नंबर 10। एंजो एज अ नंबर 10 बिल्कुल इनफेक्टिव है, डीपर ही अच्छा खेलता है। गैलेगर अगेन, आई डोंट वांट टू सी गैलेगर इन द स्क्वाड भाई प्लीज़। काइसेडो और एंजो को ही होना चाहिए डबल पिवट में, और गैलेगर को मे भी तुम बेंच से ला सकते हो। कोल पाल्मर ने पिछले गेम में भी क्रिएटिव पासेस निकाले थे, तो उसको अपनी क्रिएटिविटी शो करने दो भाई प्लीज़। तो उसको लगाओ नंबर 10 पे। राइट विंग पे स्टर्लिंग एंड अप फ्रंट निकोलस जैक्सन, जो कि आई थिंक ही इज़ नॉट सस्पेंडेड फॉर द कैराबा कप गेम एंड ही इज़ अवेलेबल फॉर दिस थिंग। ही इज़ अवेलेबल फॉर द कैराबा कप गेम बट ही सस्पेंडेड फॉर द वीकेंड फुलम के अगेंस्ट। तो यही है यार, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी माई लाइनअप। और अगर तुम्हें बेंच से किसी को लाना है मे बी तुम ला सकते हो, गैलेगर को ला सकते हो। और चिलवेल के बारे में वैसे पोस्टिनो ने आज कहा था कि मे बी हो सकता है चिलवेल लेफ्ट विंग पे खेले, बट आई डोंट वांट टू सी चिलवेल स्टार्टिंग यार। आई रियली वांट टू सी मुड्रिक स्टार्टिंग। मुड्रिक थोड़े उस लय में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो लेट्स जस्ट पुट आवर ट्रस्ट इन हिम एंड होपफुली वो उस फॉर्म को अचीव कर ले जो हम चाहते हैं, जैसा वो खेले अच्छा एकदम बढ़िया से। तो वही है आई थिंक मोस्टली। बट ब्राइटन अगेन दे आर अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। दे आर अ वेरी वेल बहुत ही वेल ड्रिल्ड वेल सेटल्ड टीम है। वो भी अगर अपने यंग प्लेयर्स खिलाते भी हैं ना थोड़े बहुत, उनके यंग प्लेयर्स भी उतना ही अच्छा करेंगे। एस्तुपिनियान का हमने देखा था जैसे उसको इंटीग्रेट करा, और काइसेडो को जैसे इंटीग्रेट करा लास्ट सीजन उसकी परफॉर्मेंसेस, तो दिखता है कि ब्राइटन बहुत सीमलेसली उनसे मूव कर जाती है उनको बेच के, और जो मनी मिलती है उनको सही जगह इन्वेस्ट करती है। एंड ब्राइटन इज़ डूइंग वेरी वेल इन दैट सेंस। और आई थिंक इस गेम में भी उनके पास एक अपर हैंड होगा। गेम स्टैमफोर्ड ब्रिज पे है बट आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स, बिकॉज एस्टन विला भी स्टैमफोर्ड ब्रिज पे था, नॉटिंघम फॉरेस्ट भी होम पे ही था। तो पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं बहुत रियलिस्टिकली बोलूँ, ड्रॉ करने का तो फ़ायदा नहीं है, बट इफ़ आई से कि अगर कोई वर्ल्ड है जहाँ चेल्सी की विन हो सकती है ना, तो वो एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ चेल्सी की बहुत ही एक गंदा सा गोल आ जाए, 1-0 जैसे हो जाए कि जैक्सन शॉट मारे, 2-3 डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होकर बॉल अंदर चल जाए तो 1-0 चेल्सी जीत जाए। ऐसी कोई विन आ सकती है चेल्सी की, तो आ सकती है। अदरवाइज आई डोंट रियली एक्सपेक्ट अस टू विन। मैं स्कोर लाइन हारने की प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं करने वाला, बट पर्सनली आई डोंट एक्सपेक्ट कि हम ब्राइटन को भी हरा सकते हैं। प्री सीजन में हमने देखा था, हमने उनको हरा दिया था, बट प्री सीजन एंड आई थिंक इट वॉज अ होक्स। बट अभी आई डोंट थिंक देर इज़ एनी चांस हम उस ब्राइटन टीम को हरा सकते हैं। बाकी अगर कप गेम है, लोगों को लगा वन ऑफ गेम है, मे बी स्टेप अप कर जाए, बट रियली ऐसी बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ चेल्सी फैंस। मैं खुद ही तुमको कह रहा हूँ, होप करो, दिल पे हाथ रख कर तुम खुद से ही पूछ के देखो यार, तुम कितनों को लगता है चेल्सी हरा सकती है ब्राइटन को। एज अ फैन मत सोचो कि हम हरा देंगे। रियलिस्टिकली सोच के देखो, दिल पे हाथ रख के कि क्या हम हरा सकते हैं। तो वही बात है, आई थिंक दैट्स इट। मैं वही बोलूँगा, अगर चेल्सी बहुत गंदी एक डिफ्लेक्टेड शॉट आ जाए, विन ले आए, तो 1-0 जीत सकती है। अदरवाइज आई थिंक ब्राइटन कैन बीट अस टुमारो एंड अगेन डिसअपॉइंटमेंट होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अबाउट गिविंग टाइम। पोचेटिनो को टाइम देना पड़ेगा, इंजरीज से प्लेयर वापस आएंगे, देन ओनली वी कैन जज, जब वो अपनी पूरी एक्चुअल स्टार्टिंग लाइनअप जो होगी वो फील्ड करेगा। और हाँ वही है, बट ये लाइनअप मैं देखना चाहूँगा कल बहुत ही ज़्यादा। मेरे को ये है कि यही लाइनअप उतरे एंड इयन मैटसन को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज पता नहीं उसको क्यों एकदम से बेंच करना शुरू कर दिया। बट हाँ, दिस वॉज द चेल्सी न्यूज़, दिस वॉज माई चेल्सी लाइनअप। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस सब के रिगार्डिंग। तुम कैसे लाइनअप फील्ड करोगे, तुम्हारा न्यूज़ के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, मुझे ये सब बता देना। एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बिफोर गोइंग, बाय द वे, आज मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था ना,
उसमें मैंने गलती से चैम्पियंस लीग की प्रेडिक्शंस आज डाल दी, बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं इस डिल्यूजन में था कल से कि आज और कल चैम्पियंस लीग के मैचेस हैं। बट देन जब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया तो मैंने डेट भी नहीं देखा, वहाँ साइड में 4 अक्टूबर था, मैं एकदम इग्नोर मार रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि सितंबर में मैचेस, बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट कि चैम्पियंस लीग के मैचेस तो नेक्स्ट वीक हैं और 4 अक्टूबर था, मैंने बिल्कुल नहीं देखा उसको, तो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मैंने फिर उसके बाद जब मैंने देखा ना मैच, तो कल मैच में था मैन सिटी और न्यू कासल कैराबाओ कप में, एंड आई वाज लाइक कि मैन सिटी न्यू कासल कैसे हो सकता है, मैन सिटी का और न्यू कासल का तो चैम्पियंस लीग मैच है कल। बट देन फिर मैंने कंपेयर किया तो मेरे को लगा कि भाई साहब मैंने क्या किया है मैंने खुद के पैर में क्या कुल्हाड़ी मारी है। तो मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बट मैं उसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, आई लेट इट स्टे देयर, और नेक्स्ट वीक वो वीडियो रेलिवेंट हो जाएगी 2-3 दिन पहले। बट इट वॉज माई मिस्टेक एंड या आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अगली बार आई विल पे अटेंशन। या दैट्स इट फॉर द वीडियो।